हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज औसत की दूसरी क्लास है और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एवरेज कहते किसे हैं और यदि आपको प्रथम प्राकृतिक संख्या दी गई होती है तो उसका औसत कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से निकालते हैं। और प्रथम यदि आपको सम संख्या दी गई होती है या प्रथम विषम संख्या दी गई होती है तो उनका औसत कैसे निकाला जाता है, ये आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जिसमें प्रथम ना दिया गया हो उसमें हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि कल आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें कि लगभग 40% बच्चों के आंसर गलत आए हैं। उनको लग रहा है कि जब हम रेंज दे दिए इसके बावजूद भी वो प्रथम वाले फार्मूले पे लगा रहे थे। जैसे कल के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कल के क्वेश्चन में बच्चों ने गलत क्या किया था। हमने उन्हें कल क्या बताया था, हमने आप लोगों को क्या कल बताया गया था। देखिए, हमने कल आपको बताया था कि यदि आपको दिया जाए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, लो हम 5 को 15 कर लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, हमने ये आपको कल बताया था कि यदि आपको प्रथम की बात करें, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप क्या करिएगा, जितना नंबर होगा 15 उसमें एक आप ऐड कर दीजिएगा 1 और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 15 और 1 हो जाएगा 16/2, कटा दोगे तो आ जाएगा आपका 8। ये आपको हम बताए थे, ना कि ऐसे कि हम आपको दे दें। जैसे अभी इसको हम 15 को हम ये पहला प्राकृतिक पे हम बता दिए, ठीक है। यदि इसी को हम सम पे कहें कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रथम भी होगा और 15 भी होगा, लेकिन सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 15 सम संख्याओं का अगर औसत की बात हो तो औसत क्या होगा पता है, ये संख्या क्या 15 ही तक जाएगी, 15 तक नहीं जाएगी। 2 4 6 8 10 करते जाओगे, आप 30 के पास पहुंचोगे तो आपको 15 संख्या मिलेगी। और ये ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि आपको जब 15 कहेगा तो आप 30 तक को देख रहे हो। और कल के क्वेश्चन हमने यही दिया था, आपको हमने रेंज दिया था और आप सब लोगों ने लगाया है 15 के ऊपर। क्या वो 15 पे लगेगा? सारे क्वेश्चन आप लोग के 40% बच्चों के आंसर गलत आए थे। तो इस तरीके से हम होमवर्क पहले करवा देते हैं, फिर आगे की टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत लगाया, ध्यान आप लोगों ने दिया नहीं। पहला क्वेश्चन क्या था कि 1 2 3 4 से 73 तक की संख्याओं का औसत निकालना था। पहला 1 2 3 4 5 ये जा रहा था और 73 का औसत निकालना था। औसत क्या होगा, तो ये तो मान लीजिए कि ये तो लग जाएगा क्योंकि वो पहले फार्मूले पे ही लग जाएगा। कैसे? ये संख्याएं जो दी गई 1 2 3 4 5 73 तक, ये क्या है, ये जो संख्या इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला बताया गया है कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप क्या कर लोगे, n की वैल्यू 73 है, +1 आपने किया तो क्या मिला 1 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपने 74 डिवाइडेड बाई 2, यहां से आप कर लोगे 2 3 6 2 7 14 37 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होमवर्क में मिला था, 2 4 6 8 से 90 तक, 2 4 6 8 ये 90 तक का औसत निकालना था। यहां पे सब लोगों ने क्या किया है, सब लोगों ने यहां पे 90 को ले लिया कि सर ने बताया था कि 2 4 6 8 10 ये जो सम संख्या है, यहाँ पे सम का फार्मूला हम बताए थे कि n+1 कर लीजिएगा आपका औसत निकल जाएगा। ये आपका औसत का फार्मूला होता है। लेकिन ये औसत का फार्मूला कब होता है, जब आपको कहा जाए कि प्रथम 90 सम संख्याओं का औसत। जब प्रथम 90 कहेगा तो आप समझ रहे कहां जाएगा, आप 180 के करीब में पहुंचेंगे, तो वहां पे आप ये फार्मूला लगाओगे, ना कि ये 2 से लेकर 90 तक में लगा दोगे। तो यहां पे आपको क्या देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखने लगे जिसमें आपको रेंज दिखने लगे, रेंज दिया गया हो 2 से लेकर 90 तक, तो आपके पास 2 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप क्या करो, 2 + 4 + 6 जाते जाते 90 तक को ऐड करो और ऐड करने के बाद यहाँ पे जितनी संख्या होगी 45 संख्या होगी तो संख्याओं का डिवाइड करो। लेकिन ये वाले आप मेथड आप यूज करोगे, समय बहुत ज्यादा लगेगा और क्वेश्चन करने में, ऐड करने में आप मिस्टेक कर सकते हो। तो आप क्या करना, देखिए जब भी आपको रेंज वाले क्वेश्चन मिलते हैं,
चाहे वो आपको पीछे प्रथम के दिए गए हो या प्रथम ना हो, आप डायरेक्ट लगाइएगा। आप ये देखिए कि जब इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो, 1 2 3 4 5 सब में एक एक का अंतर दिया गया होता है, तो जब डिफरेंस बराबर हो तो आप क्या करिएगा, याद रखिएगा औसत का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। जब डिफरेंस बराबर होता है तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा, आपको डायरेक्टली उसका औसत निकल जाएगा। अब जैसे देखते हैं, ये तो हमने फार्मूले से कल वाले से निकाला, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है 73 है, डिवाइड करोगे 2 से तो 74 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 37 ही तो आएगा। देखिए इस तरीके से आप लगाएंगे तो आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा, जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 जो ये संख्या जा रही है वो सम संख्या है, सब में 2 का अंतर है, तो प्रथम पद क्या है 2, अंतिम पद क्या है 90, तो आप क्या करोगे 2 प्लस 90 बटे में कर लोगे आप 2, तो क्या होगा 90 और 2 92, 92/2 कैंसिल कर देंगे तो 2 चौके 8 और 2 6 12 46 आ गया 46। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था जो कि होमवर्क का था, सारे बच्चों का मतलब कम ही बच्चों का आया था आंसर, जिसमें से 40% ने गलत ही आंसर सेंड किया था। तो ये 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लगवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो होमवर्क में मिला था। नेक्स्ट में दिया था कि 1 3 5 7 वही 91 तक है, अभी आपको जो फार्मूला बताएंगे उसी पे लगेगा, 1 3 5 7 ये जा रहा 91 तक। तो ये भी तो वही बात है, अभी तो हमने बताया कि इनके बीच का डिफरेंस बराबर है। अब इसमें क्या बच्चे किए थे कि 1 3 5 7 ये 91 तक जा रहा है, तो ये तो विषम संख्या दिख रही है, और विषम संख्या का डायरेक्ट बताया गया था कि n होता है, लेकिन कब, जब विषम संख्या ऐसे करके प्रथम 91 अगर इवेन नंबर ऑड नंबर का आपको जब औसत पूछेगा तब आप लगाओगे, प्रथम 91 थोड़े नहीं दिया गया, ये 91 तक तो लगभग आपका जाएगा 44 नंबर पे या 45 नंबर पे ये आ जाएगा, तो ये 45वीं संख्या है, 45 संख्या होगा यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर के। तो आप ये फार्मूला नहीं लगाओगे, यहाँ पे आप क्या करना, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लेना, 1 प्लस 91 2 से डिवाइड कर देना, 92 डिवाइडेड बाई 2 और कैंसिल करोगे तो क्या मिल जाएगा 46, ये भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 120 तक। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4 5 ये जा रहा था 120 तक, तो ये भी क्वेश्चन आप तो ये तो नेचुरल नंबर पे लग जाएगा, आप इसको भी यूज कर सकते हो, डिफरेंस इनका बराबर है, देखो 1 2 3 4 सब में एक का अंतर है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 120 और 1 जोड़ेंगे तो 121 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर देंगे 60 क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, 2 2 4 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए था कि 2 4 6 120 तक का औसत निकालना था, तो अब क्या कर, डिफरेंस अभी भी बराबर दिख रहा है, 2 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 122 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर देंगे यहाँ से, 2 6 12 2 1 कम 2, यानी कि आपको मिल गया क्या 61 मिल गया इसका आंसर, ठीक है 61, यही था ना क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 का 61। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे जो कि कल दिए गए थे, और बहुत लोगों ने तो लगाया ही नहीं, बहुत लोगों ने नहीं लगाया था, जो ऑनलाइन वाले बच्चे थे उन्होंने लगाया था, जो कि मतलब आपके हमारे कोचिंग के नहीं है, वो बाहरी थे उन्होंने लगाया था, लेकिन कोचिंग के बच्चों में से 1 ही 2 बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये आप लोग की लापरवाहियां हैं, लापरवाही करिए, टेस्ट में भी जब आप लोग लापरवाही करो तो टेस्ट में रिजल्ट तो खराब ही होगा, फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने सर हम लोग को नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तो उस बीच में अब एवरेज को हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। अब चलते हैं आज की टॉपिक पे, ठीक है। कल की जो क्लास थी उसमें 3 बताए गए थे फार्मूले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि जब कहा जाए कि प्रथम 11 संख्याओं का औसत क्या होगा प्राकृतिक होंगी तो 1 2 3 4 5 11 तक इनका औसत निकाल, तो डाटा पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पे 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12/2 और कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। ये पहला था। दूसरा बताएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, यानी कि 2 4 6 8 10 12
14, 16। हम ये कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है तो प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे हम कि प्रथम 8, तो यहाँ इसके लिए बताया गया था कि n+1 कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपका निकल जाएगा प्रथम n सम संख्याओं के औसत के लिए। तो देखो यहाँ पे n+1 16 है और 16, एक सेकेंड, हाँ 8 ही संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8+1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। अब ये कैसे आएगा तो देखो यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि 1 2 3 4, 4 आप इधर से कवर कर लो, 1 2 3 4, 4 आप इधर से कवर कर लो, बीच की जो संख्या हुई आपकी औसत कहलाती है। तो 8 इधर चला गया, 10 उधर चला, तो बीच में बचा कौन, तो 8 और 10 के बीच में कौन आता है, 9 आता है। तो 9 उस तरीके से भी आएगा आपका। तो ये था आपका थर्ड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर था कि बताया कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत 1 2, यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 11 13, यहीं पे हम रोक लेते हैं 13 तक। अब इनका अगर हमें औसत निकाला तो इसके डायरेक्ट आपको बताया गया था कि काउंट करके n कर लीजिएगा, जितने पद होंगे वही आपका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं तो इसका औसत डायरेक्ट आप रख दीजिएगा 7। ये विषम के लिए बताया गया था। अब ऐसे भी आप चेक करेंगे तो देखिए 1 3 5, 3 इधर छोड़ दीजिए, 9 11 13 इधर छोड़ दीजिए, तो देखिए बीच में आपको 7 मिल जा रहा है, यह औसत था। तो ये कल की क्लास में बताया गया था। आज की क्लास में ये बताया जाएगा कि जब आपको रेंज दिया गया हो, कई संख्याएं दी गई हों और उनके बीच में ये प्रथम वाली सिस्टम ना लागू हो, प्रथम वाली व्यवस्थाएं ना हो, तो आप कैसे करोगे। यानी कि अब आपको औसत निकालना होगा। अब यहां से आपकी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हाई होगा। प्रथम पर तो आप लोग सब लोग कर ले रहे हो। जैसे कहा जाए कि आपको 11 12 13 14 और ये जा रहा आपका 30 तक, 30 नहीं हम करते हैं 31 कर लेते हैं, 31 तक जा रहा है, ठीक है। या 31 को हम 21 कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल हम ओपन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब इसको दे दिए 11 12 13 14 21 तक ये संख्या दी गई है और इनका आपको औसत निकालना है, औसत। तो आप क्या करोगे, देखो नेचुरल नंबर से 11 12 13 14 12 21 तक जा रहा है, लेकिन आप ये नेचुरल नंबर वाला क्या ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, n+1 डिवाइडेड बाई 2, नहीं अप्लाई होंगी। क्यों नहीं अप्लाई होंगी, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा प्रथम पर अप्लाई होता है, लेकिन प्रथम से तो दी नहीं गई है, ये 11 से दी गई है और प्रथम होता है आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि क्या लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, ये फार्मूला लगा देंगे तो एवरेज आपका निकल जाएगा, ठीक है। एवरेज का फार्मूला आप यूज करिएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। कब यूज करेंगे, जब, याद रखिएगा, जब डिफरेंस बराबर हो, जब अंतर बराबर हो, जब अंतर बराबर हो तब ये फार्मूला आप लगाएंगे, तुरंत उसका आंसर आएगा। जैसे कि अभी हमें निकालना है 11 से लेकर 21 तक की संख्याओं का औसत, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट लास्ट, तो लास्ट फर्स्ट ऐड कर लीजिए 21 प्लस 11 अपॉन 2, 11 यहाँ पे जोड़ देंगे 2 2 1 3, 32 हो गया बटे 2, कटा दीजिए 16 मिल गया। औसत क्या मिला, 16 मिला। क्या किए, फर्स्ट और लास्ट को ऐड किए, 2 से डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है। देखिए यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया ना। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं, तो 11 संख्याओं का औसत क्या होता है, 5 इधर छोड़ दो 5 इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या औसत होती है। तो 1 2 3 4 5 संख्या इधर छोड़ दिए और 5 इधर छोड़ दिए, बीच वाली संख्या क्या मिली, 16 मिल गई, 16 मिल गई, तो आपका औसत क्या है, सही है। यानी आपको क्या मिला इससे फॉर्मूला, कि जब भी डिफरेंस बराबर हो 11 12 13 14 ऐसे करके, जब डिफरेंस बराबर हो तो आप औसत के लिए फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 एवरेज का, यानी प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे 2 नहीं करेंगे, यहां से हम 22 से चालू करते हैं, 22 24 26, ये जा रहा आपका 50 तक, इसका औसत क्या होगा 22 24 26 50 तक। तो आपको अभी देखा ये सम संख्याएं हैं, तो क्या आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, n+1 वाला, नहीं यूज होगा क्योंकि प्रथम से नहीं दिया गया है, ये बीच से दिया गया। तो बीच के लिए भी आपको हमने बताया लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 बराबर एवरेज,
बहुत बढ़िया फार्मूला। जब डिफरेंस बराबर हो, याद रखिएगा डिफरेंस, दो दो का अंतर है तो ये फार्मूला लगाएंगे। 22 और 50 को जोड़ दीजिए, 22 प्लस 50 बटे में 2, 50 22 जोड़ेंगे 72, 72 हो गया, 2 कटा देंगे 36 मिल जाएगा। 36 जो होगा इसका औसत हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हम इवन नंबर पे, ऑड नंबर पे देख लेते हैं। जैसे कहा जाए आपको 21, 23, 25 जा रहा है कहां तक, 73 तक लेके चले गए हम, 73 तक या 173 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई भी हो, डिफरेंस बराबर है, काम कर जाएगा। कैसे लगाएंगे, तो 21 प्लस 173, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 एवरेज का फॉर्मूला होता है। देखिए, एक में 3 जोड़ेंगे 4, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, एक है आपका 194 बटे 2, कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 9 18, 2 7 14, 97 इसका आंसर हो जाएगा एवरेज का। तो ये फार्मूला आपको मिला क्या, कि जब आपको बीच की डिफरेंस बराबर दे दे तो आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके आप एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक एवरेज के फार्मूला आपने कल आपने जो पढ़ा था वो प्रथम पर अप्लाई हो रही थी, ये तो है बीच पर अप्लाई हो रही है, कब, जब डिफरेंस बराबर हो, ठीक है। आगे थोड़ा सा जानते हैं, आगे क्या है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम ऐसे करें कि हम यहां पे लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20 जा रहा है ये 55 तक, कहां तक गया, 55 तक। औसत क्या होगा इसका, तो औसत देखिए क्या होगा, अभी आपको बताया गया फर्स्ट लास्ट, क्यों, क्योंकि डिफरेंस बराबर है, तो 5 प्लस 55 बटे में 2, 55 5 60 बटे 2 कर देंगे 30 आ जाएगा। तो औसत यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा सीखते हैं। यहां तक तो ठीक था, अब आपसे हम ये कहें कि 2 4 6 8 डॉट डॉट 50 तक की विषम संख्याओं का औसत ध्यान दीजिएगा, यहां से हम समझा रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है यहां से, ठीक है। ये जो था वो डिफरेंस वाला था, यहां तक की टाइप जो थी वो अलग थी, यहां से आपका टाइप बदल रहा है। अब ध्यान दीजिए 2 4 6 8 डॉट डॉट 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है आपको। अब आप क्या करेंगे सोचिए, तो क्या विषम मतलब क्या होती है, ये 2 से डिवाइड ना हो, तो क्या 2 विषम संख्या है, नहीं है। तो 2 से 50 तक की बात कर रहा है, यानी 2 को भी देखेंगे 50 को भी देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या 2 विषम है, तो नहीं तो अगला पे जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 से लेकर, मिस्टेक था ये, 2 से कहां तक, 50 तक, 2 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, 2 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो क्या 2 आपका चेक करेंगे, क्योंकि देखो जिसमें तक दे देता है उसमें दोनों को चेक करते हैं, और जिसमें में दे दे कि 2 से 50 के बीच बोलेगा तो दोनों को छोड़कर चेक करते हैं। जिसमें तक दे दे 2 से 50 तक, तो तक मतलब कि हम दोनों को चेक करेंगे कि क्या दोनों विषम हैं। 2 आपका विषम नहीं है, 2 को छोड़ देंगे, अगली संख्या 3 मिली, 3 के बाद अगली संख्या विषम कौन सी होती है, 5, अगली कौन सी होगी, 7, चलिए तो ठीक है, सीरीज जाने लगी। अब 50 को चेक करके क्या 50 आपका विषम है, नहीं है, तो आप क्या करोगे, 50 से पहले आओगे, आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि तक बोला गया है, उससे आगे जाना नहीं, पीछे आ सकते हैं। तो 49 क्या मिला, 49 मिल गया। अब यहां पे आपको मिल गया 2 3 5 7 से लेकर 49 तक की संख्याओं का औसत। तो आप यहां से 2 और 50 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, अब उसको यूज ही नहीं करना था, क्योंकि मेन जो गेम था वो यहां से यहां तक था। तो आप यूज कर लेंगे क्या, 3 प्लस 49 बटे में 2, 9 3 12, 52/2 कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 26 इसका औसत निकल जाएगा। याद रखिएगा 2 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत में क्या आपने किया, 2 को देखा 50 को देखा, ठीक है, और इस तरीके से आपने कर लिया। अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, इसका आंसर आ गया 26। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 से 47 तक की विषम संख्याओं का औसत,
या फिर यहाँ पे कर लेते हैं 5 से 47। 5 से 47 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब फिर से वही बात, तक बोला है तो दोनों को चेक करना है। वहां पे 2 था और 50 था, तो 2 और 50 दोनों विषम नहीं थे। यहाँ 5 से 47 तक, यानी 5 को भी चेक करेंगे, 47 को भी चेक करेंगे कि वो विषम है कि नहीं। तो 5 क्या विषम है, बहुत सही। 5 के बाद 7 विषम मिलेगा, 7 के बाद 9 विषम मिलेगा। अब 47 की तरफ देख ले थोड़ा सा, क्या 47 विषम है, बिल्कुल ऑड नंबर है भाई, ऑड नंबर है तो आप यूज कर लेंगे, आपको सीरीज मिल गई। दो, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बराबर है तो डायरेक्ट 5 प्लस 47 बटे में 2, 7 5 12, ये भी 52 बटे में 2, कैंसिल कर देंगे 26 26 मिल गया। तो ये था आपका क्या, जब आपको तक की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों को चेक करेंगे, अगर वो आपको कंडीशन को फुलफिल करती है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। पहले सीरीज निकालोगे, ये जब भी रेंज आपको दे देगी 5 से 47 तक, तो तक वाले की रेंज निकालेंगे, बीच में कौन कौन सी आ रही है उनको आप चेक करोगे। ठीक, यही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन बस समझिए, सीख लेंगे करना ना तो आप कोई क्वेश्चन कर लेंगे, और रटेंगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। 5 से 47 तक, अब विषम को हम सम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, सम 5 से 47 तक की सम संख्याओं का औसत, बात तो वही है। क्या अब तक दिया तो दोनों को चेक करेंगे, क्या 5 सम है, यानी 2 से विभाजित है, नहीं। 47 2 से विभाजित है, नहीं। तो 5 के बाद चेक करेंगे 6, 6 के बाद 8, और 47 से पहले आएंगे कौन मिलेगा, 46 46। अभी आपको सीरीज मिल गई, क्या यूज करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, 6 प्लस 46 बटे में 2, 6 6 12, फिर 52/2, गजब, ये तो सब में आ रहा है 26 जी, अच्छी बात है। 26 आ गया, इसका भी एवरेज 26 आ गया, क्यों, क्योंकि आपने सम को चेक किया। ठीक, अब इसमें हम एक को थोड़ा चेंज करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक को हम यहाँ पे 60 कर लेते हैं, ठीक है, 60। 5 से 60 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है। अब फिर वही बात, तक बोला तो चेक तो करेंगे ही, तो पहले 5 को चेक करेंगे, है सम, नहीं है, तो 5 को छोड़ के 6 पे चले जाएंगे, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, और 60 को चेक करेंगे, 60 को चेक करेंगे तो 60 आपका सम है तो बस 60 कर लीजिए। फर्स्ट प्लस लास्ट, 6 प्लस 60, 6 प्लस 60 कर लेंगे बटे में 2, 66 बटे में 2, कैंसिल कर देंगे, क्या मिला, 33। बात समझ में आ गई। ये था आपका तक की कंडीशन, तक जब भी तक बोलेगा, और याद रखना बीच का डिफरेंस बराबर है, तभी हम ये क्या यूज कर लेना, 6 और 46, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 बराबर एवरेज, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, बार बार, क्योंकि यहाँ का बीच का डिफरेंस बराबर है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर देखिए ये तो तक वाली बात थी, यहाँ पे अब चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं क्वेश्चन का पैटर्न। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 12 से 50 के बीच की सूचना सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 12 से 50 के बीच की सब संख्याओं का औसत, अगर ये होता 12 से 50 तक की संख्याओं का औसत, तो 12 को भी चेक करते, 50 को भी चेक करते, दोनों सब मिलता तो 12 प्लस 50 बटे में 2 कर देते। कब, जब तक दिया होता, तक। लेकिन यहां दिया है के बीच का अंतर देखिएगा, 12 को भी छोड़ेंगे, 50 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि के बीच बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर को छोड़ के बीच की बात करनी हमें, तो 12 आपका सम नहीं है, 12 आपका सम है, लेकिन 12 को चेक नहीं करना है क्योंकि बीच बोला है। तो 12 के बाद किसको चेक करेंगे, 13 को। क्या 13 जो है वो सम है, नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, 14 को चेक करेंगे, क्या 14 सम है। तो पहली संख्या क्या मिली, 14, फिर 16 मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, 50 की बात करते हैं, 50 को तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि बीच की बात करता, 50 को छोड़ के बात करेंगे। 49 49 आपका सम है, नहीं है। उससे पहले आएंगे 48 48 सम है,
है, तो इसकी सीरीज मिली 14 और 48, क्योंकि 12 और 50 के बीच में 14 और 48 जो होते हैं, इनके बीच की सारी संख्याएं होंगी वो सब होंगी। तो आप यहाँ यूज करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 बराबर एवरेज। देखिए फर्स्ट कौन 14, 48 बटे में कौन 2। देखिए 8 4 12 4 1 8 4 12 4 1 5 और 1 6 62 बटे 2 कटा देंगे तो 2 3 6 2 1 कम 2 31 निकल गया। ठीक है, यहां से आपका 31 आ गया। तो कुल मिला के सोचिए जब ये आपकी सीरीज कब बन गई, जब आपकी बीच की बात कर रही है, और ये सीरीज बन गया होता 12 14 डॉट डॉट 50 तक। कब, जब तक की बात करता। तो यही डिफरेंस होता है, जब बीच बोलेगा दोनों को छोड़ के चेक करेंगे, तक बोलेगा दोनों को लेकर चेक करेंगे। ये था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जब लंबी होने लगती है तो बच्चे बोरिंग करने लगते हैं ना, बोरियत फील होने लगती है उनको। तो बोरियत फील नहीं कराना है, एंजॉय लेकर पढ़िए। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आपको निकालना होगा उनका औसत। लिख देते हैं ऊपर, औसत ज्ञात करना है। औसत HW। पहला नंबर 51 से 150 तक की सम संख्याओं का औसत। पहला क्वेश्चन होमवर्क का। दूसरा, अब ये तक की नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ जाइएगा। दूसरा होगा 50 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहां पे लिख देते हैं 55 से 75 के बीच, चलिए तक दे देते हैं, के से 55 से 75 तक की सम संख्याओं का औसत। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपको हम डायरेक्ट संख्या लिख देते हैं, परेशान नहीं होंगे आप। 21 22 23 24 जाना आपको 65। ठीक है, औसत निकालना है इनका। ठीक है, 21 से लेके 65 तक का औसत। 5 में देखिए, 5 नंबर में 6 12 18 24, ये जाना आपको कहां तक 66 तक जाना है, और इनका औसत निकालना है। तो 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं, और इन 5 क्वेश्चन का क्या निकालना है, होमवर्क करके लगाएंगे आप। और अपना आंसर अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। कमेंट सेक्शन में लिखने में प्रॉब्लम होगी, आप हमारे व्हाट्सएप पे इनका आंसर भेज दीजिएगा 7398381297। ठीक है, 7398381297, ये हमारा नंबर है। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, डायरेक्टली इनका आंसर आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी क्वेश्चन इस टाइप जो हमने आपको बताया और कोई कंफ्यूजन हो, बात ना समझ में आई हो, तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया, आप एक्सप्लेन कर दीजिए या हमें बता दीजिए। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तब, लेकिन कब, जब डाउट हो तब कॉल करेंगे। ठीक है, तो कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, इसका नया पार्ट, जो कि आपका एक बच्चा आता है और एंट्री करता है, एवरेज बदल जाता है, या एक चला जाता है तो एवरेज बदल जाता है। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके हम टाइप को पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।